नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लव मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से जो कि आपके पर्सन आपको कन्वे करना चाहते हैं। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। साथ ही साथ आपके फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से जानना चाहते थे, उस क्वेश्चन का आंसर भी हम एंजल गाइडेंस से पूछेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कार्ड खुद ही गिर रहा है। न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर वेट फॉर अस, एम्बैरेंस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। कुछ नया आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है। हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म होगा। हो सकता है कहीं आप घूमने जा सकते हो सकता है घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। तो कुछ नया आपके लाइफ में शुरू होने जा रहा है जिसको आपके पर्सन ने कहा कि उसको आपको मैनिफेस्ट करना है और उस सपने को हमेशा देखते रहना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, soulmate, we are soulmate, we already meet in spirit, believe this and we will manifest physically each other। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। आप लोग ऑलरेडी स्पिरिट में आपका सोल मिल चुका है और अभी आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो फिजिकली। मतलब सीधी सी बात है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आप लोगों का सोल कनेक्शन है जन्मों का, जो कि जन्मों जन्मांतर से चले आ रहे हैं। अब आप हो या ना हो ये दूर की बात है, लेकिन उनका मानना है कि आप उनके सोलमेट हो और इस जन्म में आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, surrender at this time. We must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out। ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ था, आप लोगों के साथ हुआ, आपके साथ हुआ, रिश्ते में हुआ, जो भी आपके बिटर एक्सपीरियंस है पास्ट का, उसको भूलना पड़ेगा और उसको नए के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जो भी नया हो रहा है उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, उसको एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी आपको आगे बढ़ना है। पास्ट को पास्ट में ही छोड़े, पास्ट की दुख को परेशानी को अपने लाइफ में बहुत दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ नया हो रहा है, जैसे कि न्यू बिगिनिंग का कार्ड पहले ही आया था, तो वो जानते हैं कुछ नया हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो उस नए का स्वागत करें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़े। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कार्ड सारा बिखर गया, देखो फिर से सीधे हो रहे कार्ड। और ट्रांसफॉर्मेशन, आवर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीप एंड लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑल थिंग्स। ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों जो रिश्ते में हैं
ये जो रिश्ता है ये बार-बार ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुज़र रहा है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, दिल की गहराई से प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, कोई भी चीज़ एक जैसा नहीं चल सकता, तो परिवर्तन तो होगा ही, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोचना ये है कि हम दोनों एक-दूसरे के करीब है, प्यार करते हैं और एक-दूसरे के साथ हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या-क्या कहा। पहले उन्होंने कहा न्यू बिगिनिंग, दूसरा उन्होंने कहा कि आप दोनों एक-दूसरे का सोलमेट हो, तीसरा उन्होंने कहा सरेंडर, चौथा उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। ये रिश्ता जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से गुज़र रहा है, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ तो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही। सबसे प्यारा बात है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ हो। अब हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक, 2 मई तक आपका फाइनेंशियल स्टेटस। एरीज आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाओ, कहीं बाहर जाओ या फिर विदेश से रिलेटेड अगर आपका कोई काम चलता है तो आपको लॉसेस होने की संभावनाएं हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है। फाइनेंशियल स्टेटस में आपको स्टेटस को अगर आपको सही रखना है तो सचेत रहना है, हर किसी पर भरोसा ना करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अगर आप अपनी ऑपोजिट जेंडर के साथ अपना काम करते हो तो आपका काम सही तरीके से चलेगा। लेकिन सोच समझ कर लोगों पर भरोसा करना, पैसा देना, पैसा इन्वेस्ट करना, इसके लिए आपको सही इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि धोखे का असर हमें दिखाई दे रहा है। जब भी कोई काम करिएगा ऑपोजिट जेंडर को साथ लेके काम करिएगा। देख लेते हैं आपके लिए आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और आपने एंजल गाइडेंस से पूछा था। अगर आपने पहले नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको एंजल गाइडेंस से पाई चाहिए, एंजल गाइडेंस आपको क्या आंसर दे रहा है जो कि आपको येस और नो में चाहिए। जिन्होंने भी सोच लिया है मैं उनकी आंसर निकाल रही हूँ। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए, अगर आपने सोच लिया है तो मैं अब कार्ड ओपन कर रही हूँ। जिन्होंने भी सोच लिया है देख लेते हैं एरीज आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल गाइडेंस क्या दे रहे हैं। आपके लिए कहा जा रहा है देयर समथिंग बेटर। एंजल का कहना है जितने दूर तक आपने सोचा है, जितना आपने सोचा है उससे कई गुना अच्छा एंजल ने आपके लिए सोच के रखा है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, ये सही से नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंजल ने आपके लिए उससे भी कई गुना अच्छा चीज सोच के रखा है, तभी हो सकता है कि अभी आपको परेशानी हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।